हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अश्विन कुमार और आप देख रहे हैं अपना चैनल अश्मित M20। तो दोस्तों ये वीडियो मैं स्पेशली लाया हूँ डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंड डिग्री इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है दोस्तों, जो कि एमिंग कर रहे हैं कि एब्रॉड में जाके वो हायर स्टडीज़ करे आफ्टर कंप्लीटिंग हिज डिप्लोमा एंड डिग्री इंजीनियरिंग कॉलेज फ्रॉम इंडिया। ठीक है दोस्तों, तो उसकी हम बातें करने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या बातें हमें पता होना चाहिए कि अगर हम डिग्री या डिप्लोमा में इंडिया में एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, उसके बाद ही अब्रॉड जाएंगे हायर स्टडीज़ के लिए। तो सबसे पहले आपके मन में होना चाहिए दोस्तों कि जहाँ से हम डिप्लोमा करने वाले हैं, डिग्री करने वाले हैं, वहाँ की कॉलेज का इन्वायरमेंट कैसा है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सबसे पहले अगर आपको इन्वायरमेंट पता होगा, इंटरनल बातें पता होगी, तो आपको ये भी पता होगा कि वहाँ के प्रोफेसर किस तरीके के हैं। ठीक है, सबसे पहले अब्रॉड जाने के लिए क्या होता है, हमारे हाथों में या हमारे जो जितने अच्छे प्रोफाइल होंगे और प्रोफाइल क्रिएट होता है दोस्तों, सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट जो होता है दोस्तों, वो होता है आपका रिजल्ट। ठीक है, तो हम सबसे पहले आज जो इस वीडियो में बातें करने वाले हैं रिजल्ट के ऊपर में। ठीक है, तो सबसे पहले अब्रॉड जाने के लिए आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होना मांगता है। ठीक है, वो अच्छा कैसे होगा, ठीक है, उसकी बातें करेंगे। तो उसके लिए क्या होगा, आपका कॉलेज के बारे में आपको पता होगा पहले से कि हम किस कॉलेज में जाने वाले हैं, उसके हिसाब से सब डिसाइड होता है। ठीक है, तो मैं बताने वाला हूँ कि जो भी एमिंग कर रहे हैं हायर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड, वो क्या करें दोस्तों, अच्छे से अच्छे कॉलेज को प्रेफर करें। ठीक है, वो कैसे करेंगे अब मैं बताता हूँ कि अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हो, ठीक है, और अगर आप एमिंग कर रहे हो जाने का बाहर, और अगर आप एडमिशन मान लो कोई गवर्नमेंट कॉलेज में ले लेते हो, ठीक है, जैसे कि आप लोगे गवर्नमेंट कॉलेज में, तो यहाँ फ़ी नहीं होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट ये क्या होता है, 1500 होता है ट्यूशन फ़ी। ठीक है, तो इस ट्यूशन फ़ी तो कम लग रहा है आपको, ठीक है, पर यहाँ पे उतना ही डिफ़िकल्ट काम है ग्रेड्स को लेना। ठीक है, यानी ग्रेड्स आप अच्छे नहीं ले पाओगे। जाओगे अब्रॉड, यहाँ से भी निकल सकते हो, पर यहाँ से क्या है, माहौल नहीं मिलती है। जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है ना, वहाँ पे ये सब का प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है, इंटरनल माहौल अच्छा नहीं है। ठीक है, जाने वाले तो कहीं से जा सकते हैं, उनको कोई नहीं रोका है। ठीक है, पर मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से रहोगे तो आपका जो रहेगा 7 टू SPI या CGPA की बात करेंगे, CGPA या CPI, वो रेंज कर जाएगी आपकी कितनी, 7 से लेके 8 तक की, इतने में रह जाएगा। ठीक है, अगर यही चीज़ें आप अगर प्राइवेट कॉलेज से रहते हो, ठीक है ना, तो ये हो सके 9 से 10 में लाई कर जाए, अगर ये क्या हो, प्राइवेट कॉलेज हो तो। और सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूँ कि बाहर जाने के लिए कॉलेज का कोई मैटर ही नहीं होता इंडिया में, कि आप इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हो या प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो। ठीक है, तो अगर कॉलेज का मैटर ही नहीं है तो आप क्यों यहाँ जाके मरे भाई। अगर आपको जाना ही है अब्रॉड और अच्छे से चीज़ें करना ही है, और फिलहाल आपका अगर मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, तो क्या होगा, अगर प्राइवेट कॉलेज होगा ना तो वो चीज़ें थोड़े बहुत आपके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, इंटरनल में अगर मिड के मार्क्स थोड़े कम हैं तो यहाँ पे बढ़ा दिए जाएंगे। उसके कारण भी यहाँ पे क्या होता है, जो ओवरऑल रिजल्ट होता है ना वो ज़्यादा आता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे अगर कॉलेज गवर्नमेंट हो तो आपके जो मिड के मार्क्स आएंगे वही एग्जैक्ट रखे जाएंगे, कहीं पे इंटरनल में भी आपके अनुसार यानी कि आपके बोलने से भी बढ़ाया नहीं जाएगा। ये थोड़ा डिसएडवांटेज पॉइंट हो जाता है। तो इसके लिए क्या होता है, जो जनरली ऑन एन एवरेज स्टूडेंट जो लाई कर जाते हैं वो 7 से 8 में कर जाते हैं। ठीक है, अगर 8 से नीचे है आपका तो दोस्तों फेलोशिप या स्कॉलरशिप की चांसेस काफ़ी कम हो जाता है। वही अगर आप प्राइवेट कॉलेज में रहोगे, ठीक है, आपकी अगर SPI CGPA अगर बहुत अच्छा होगा, रिजल्ट यानी ओवरऑल अच्छा होगा, तो आपके फेलोशिप के चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं, यानी कि स्कॉलरशिप मिलेगा, ये चांसेस बढ़ने लग जाता है काफ़ी। ठीक है ना, और जिस कॉलेज में आप एम करना चाहते हो बड़े कॉलेजेस में, तो वहाँ जाना भी आसान होता है। ठीक है ना, और कंपैरिजन करें तो एक गवर्नमेंट कॉलेज से प्राइवेट कॉलेज में रिजल्ट वाइज में, तो दोस्तों दोनों में काफ़ी अंतर रहता है। प्राइवेट कॉलेज का हमेशा हमेशा रिजल्ट ज़्यादा ही होता है। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होता है, हमेशा रिजल्ट क्या होता है, कम ही होता है। होशियार होशियार स्टूडेंट गवर्नमेंट में रहते हैं, पर इंटरनल माहौल भी नहीं होता है। गवर्नमेंट में आने वाले स्टूडेंट सबसे पहले क्या है, ज़्यादा पढ़ना प्रेफर नहीं करते हैं।
डिसएडवांटेज तो नहीं है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट में हम उतना पढ़ाई के पीछे ही नहीं भागते रहते और भी सारी एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। पढ़ाई थोड़ा कम करते, बाकी सब कुछ ज़्यादा ही करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या करेंगे, प्राइवेट कॉलेज रहेगा तो ये डिसएडवांटेज बोल सकते हैं ये दोस्तों, क्योंकि ये प्राइवेट कॉलेज में स्कूलिंग कल्चर हो जाता है, ठीक है। जो कि आपको सुबह से शाम दिन भर क्या है ना, 10 से लेके 5 तक, मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो मंडे टू सैटरडे, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स क्या हो जाता है, मंडे टू फ्राइडे, यानी कि 10 बजे से 5 बजे तक कॉलेज जाना कंपलसरी है, ठीक है। नहीं तो 75% वाला अटेंडेंस इशू आ जाएगा। तो अगर वो इशू के कारण आप ये चीज़ें स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हो, फॉलो करने का ही नतीजा दोस्तों डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके क्या है, रिजल्ट पे दिख रहा है। और ये जितना अच्छा होगा दोस्तों उतना ही अच्छा होता है, ठीक है। तो जो भी कॉलेज आप प्रेफर करो, ठीक है, अगर आपका एम है हायर स्टडीज़ अब्रॉड में जाने का, तो उसके लिए क्या होगा दोस्तों, रिजल्ट अच्छा होना मांगता है, ठीक है। उसके लिए आप क्या है, स्टार्टिंग के डिग्री के फर्स्ट ईयर से मेहनत करोगे, ठीक है। जितना ज़्यादा आप आज स्कोर करोगे कल उतना अच्छा आराम मिलेगा, यानी बेनिफिट्स मिलेगा। उतने अच्छे से अच्छे फॉरेन की कोई भी यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन ले पाओगे, ठीक है। अगर आपका ग्रेड्स अभी से कम रहेगा और आप बोल रहे हो कि मैं कल को फॉरेन जाऊंगा, हायर स्टडीज़ करूंगा, ये सपने वो सपने, सपने भाई देखने में पैसे नहीं लगते, सपने कोई भी देख सकता है। पर जिसके पास अगर ये एकेडमिकली ही वीक हो जाए इंसान, या एकेडमिक ही अच्छा नहीं हो, तो दोस्तों अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाओगे, ठीक है। अगर कम ग्रेड आया तो भी आप पहुंच जाओगे कंसल्टेंसी की मदद से, ठीक है ना। पर वहाँ पे भी जाके आपको किसी न किसी वे में लॉस नज़र आएगा, ठीक है। तो हर तरीके से आप एडवांटेज चाहते हो, आपका बेनिफिट चाहते हो, तो क्या होगा ना, मैं जो बातें बताया हूँ रियलाई करो चीज़ें पे, ठीक है। कि प्राइवेट कॉलेज में अगर आप जाते हो, अगर मान लो कोई इंसान है जिसका मान लिया जाए 75% आया, ठीक है, 12th ग्रेड में, ठीक है ना। अगर वो गवर्नमेंट कॉलेज से रहेगा तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो 75% भी मैनेज कर पाएगा। हो सके उसके कॉलेज में जाने के बाद उसके माहौल ख़राब हो जाए, या वो कॉलेज में जाने के बाद, ऐसा तो होगा नहीं, बहुत रेयरर केस है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाओ और सीधे एकदम 75% से 95 तक में पहुंचोगे, पढ़ने में पूरा एकदम जी जान लगा दोगे, ये होगा, ये भी पॉसिबल है। पर क्या है, बहुत कम चांसेस है। पर अगर एक स्टूडेंट की 12वीं में आती है 75%, और अगर वो प्राइवेट कॉलेज ऑप्ट करता है या प्राइवेट यूनिवर्सिटी ऑप्ट करता है, ठीक है ना, तो जितना एफर्ट यहाँ पे देगा वो एफर्ट उनके टीचरों को दिखता है, ठीक है। पर गवर्नमेंट कॉलेजेस वगैरह में क्या है, कोई स्टूडेंट भले कितना ही एफर्ट दे, अगर टीचर के नज़र में नहीं आ पाया तो वो पूरे 4 साल नहीं आ पाएगा, ठीक है। वो टीचर फिर उनके ऊपर ध्यान ही नहीं देते। और ये सब मतलब समझ में आ जाएगा जैसे ही कॉलेज में जाओगे तो, ठीक है ना। और अगर प्राइवेट कॉलेज में रहोगे आप, तो क्या है, आप जितनी एफर्ट दोगे, जितनी मेहनत करोगे, वो आपके मेहनत आपके टीचर्स को दिखेगा, और वो मेहनत का फल किसी न किसी रूप में आपके रिजल्ट पे भी दिखेगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी अंतर होती है। अगर हम प्राइवेट में ही एडमिशन ले लें, अगर हमें अब्रॉड जाना है, तो दोस्तों सोच लीजिएगा, प्राइवेट में भी अलग अलग टाइप के कॉलेजेस होते हैं। जिस कॉलेज में आप जाना चाहो, सबसे पहले क्या करो, वहाँ के फ्रेंड निकालो, फेसबुक से निकालो, इंस्टाग्राम से निकालो, कहीं पे सर्च करके स्टूडेंट पता करो। फिर आप जिस ब्रांच में जाने वाले हो वो जानकारी लो, ठीक है। कि भैया इस ब्रांच में मैं एडमिशन लेने वाला हूँ, क्या यहाँ पे इंटरनल मार्क्स कितने दिए जाते हैं, सभी को पास कर तो दिए जाते हैं ना, या हाईएस्ट कितना जा रहा है रिजल्ट, ये सब जानना सीखो, ठीक है। अगर ये सब आपके पास पता रहेगा तो आपको ये भी पता रहेगा कि मैं कितना स्कोर कर पाऊँगा, ठीक है, पूरे डिग्री के दौरान या तो डिप्लोमा के दौरान। तो जितना अच्छा आपका स्कोर होगा उतना ही आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाओगे। तो ओके, थैंक यू गाइज़। ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा, वैल्यूएबल भी लगा होगा, क्योंकि अभी के जितने भी स्टूडेंट हैं वो सबका क्या है, अल्टीमेट सपना क्या है, फ़ॉरेन जाना ही होता है। तो फ़ॉरेन में भी जाएंगे और अच्छे यूनिवर्सिटी में भी जाएंगे, अगर ये सब बातें को आज ही हम केयर करेंगे तो, ठीक है ना दोस्तों। फिर भी अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि मैं अभी क्या करूँ, किस तरीके से करना है आगे का प्रोसेस, ठीक है दोस्तों। तो ओके, थैंक यू गाइज़।